देखो रुपया रुपया रे बंगला कोठी हैं गाड़ियां ये तो सबको हो जावे, लेकिन जो हरि को भक्त होवे ने तो केवल बिना हरि को भगवान नहीं चाहिए हैं। मुझको और कछु ना चाहिए, श्री राधे कृष्ण मिलाइए। मुझको और कछु ना चाहिए, राधे कृष्ण मिलाइए। मुझको और कछु ना चाहिए, राधे कृष्ण मिलाइए। अब देखो शंकर भगवान काहे बोले कि देखो ठाकुर जी का दर्शन के लिए गोपी बनना पड़ा है। एक दिन की बात है, कैलाश पर्वत पर पार्वती जी रकड़ी टीका टपलाया लगाया सोड़ा श्रृंगार करया। तो मैं पूछा, शंकर भगवान बोलिया, मैं पूछा कि पार्वती जी आज तक कटे जा रहे हो? मैं थका भगवान अठे ही बैठा हो, श्रृंगार कर कटे जा रहे हो, बताओ तो सही। पार्वती जी बोलिया कि आज गोकुल में महाराज है। महादेव जी बोलिया कि मैं भी चाला। देखो तो पार्वती जी बोली कि बटे तो पुरुष ही जावे, स्त्रियां ही वर्जित हैं, पुरुष नहीं जावे। केवल पुरुष है तो कृष्ण, केवल स्त्रियां ही वर्जित है। तो भगवान बोले कि नहीं, देखो हट तीन प्रकार के होते हैं भक्तों। कौन सा हट? बाल हट, राज हट, त्रिया हट। फिर आजकल क्या है, थोड़ा 5 हट हो गए हैं, योगी हट, और इससे भी नहीं समझो चल हट। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। अब भगवान भी देखो गोपी बढ़िया, शंकर भगवान ऊंचा ऊंचा लेंगे पेरिया, सापारो हार लगायो, दुपट्टो लगायो, चुंदरी पटकी, पगा में घुंघरू बांध्या, बाजना, और केवे कि चलो अपा भी रास में चला। और पार्वती जी आगे आगे और शंकर भगवान पीछे पीछे। देखो गोपियां आएगी और रास रचाएगी। बोलो राधे कृष्ण भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, बोले सीताराम भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले जगदम्बे मात की, बोले गणेश जी रिद्धि सिद्धि भगवान की। अब गोपियां आएगी और रास रचाएगी। अब एक बात और बोलूं कि देखो आस्था भजन है तो अपन सीधा प्रसारण दे रहे हैं, देश विदेश में खबरें जा रही है सब, और नारायण ही एक सत्य है, नारायण ही सत्य है। अपने कैलाशी मानव जी हैं संस्थान के उदयपुर वाले, उन्होंने एक मुट्ठी आटा भर भर के देखो कितना आज संघर्ष किया जीवन से हैं। वहाँ हमने एक बार ब्रह्मा के रूप में गए, एक बार विष्णु के रूप में, फिर हम शिव के रूप में गए। जब शिव रूप में गए तो हमारे को कैलाशी मानव जी के दर्शन हो गए। बोलो उनके लिए भी जोरदार से तालियां बजाओ, क्योंकि नारायण संस्था में देखो हम देख कर आए हैं कि सच्चा उदाहरण है। 3 बार गए हैं, ऑपरेशन होता है दिव्यांगों का, और दिव्यांगों का ऑपरेशन होता है, और जितने भी सज्जन आते हैं, कोई केवल किराया बड़ा लगता है आपका और कुछ भी नहीं लगता है। जितने वहाँ रहते हैं ना सब फ्री में, कोई चार्ज नहीं, गाड़ी का चार्ज नहीं, केवल एक किराया लगता है। और वहाँ सत्य बात है, और कहते हैं हम भागवत गीता में भी आता है कि सत्य 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 कौन है? ये नारायण है सत्य, इसीलिए यह संस्था है नारायण संस्था। एक बार सब भक्तों के लिए तालियां बजाओ, बोले भक्तों बसल भगवान की जय। श्री राधे राधे राधे। पूज्या देवी जी की अमृत में वाणी से त्रिदिवसीय पवित्र अनुष्ठान से जुड़ रहे आप समस्त हरि भक्तों का बहुत बहुत अभिवादन, वंदन, नमन, स्वागत करते हैं। देखिए जैसे कि पूज्या देवी जी ने बताया कि आपका स्वयं का 3 बार उदयपुर आना हुआ, और आपने स्वयं अपनी आंखों से रूबरू होकर नारायण सेवा संस्थान परिवार की विजिट की। और सिर्फ हिंदुस्तान के वो बच्चे नहीं आते, अपितु पड़ोसी मुल्क, चाहे वो पाकिस्तान हो, भूटान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, अफ्रीका हो, युगांडा हो, अफगानिस्तान तक के जन्मजात पूर्व दिव्यांग बच्चे वहां आ रहे हैं
और उनका सफल इलाज, उनका उपचार, उनका ऑपरेशन, उनकी शल्य चिकित्सा संस्थान परिवार में हो रही है। देखिए, ये सुंदर यज्ञ जो आज प्रारंभ हुआ है, त्रिदिवसीय है, ये यज्ञ तो प्रारंभ हो गया, लेकिन अब हम सभी को मिलकर इस यज्ञ में अपनी आहुति, और वह आहुति हो अपने धन की, समाज की सेवा के लिए, ज्यादा नहीं तो एक एक बच्चे को गोद लेने का सौभाग्य इस कथा के माध्यम से हम प्राप्त कर पाए, तो हमारा सनातन धर्म, हमारा मानव धर्म सफल हो जाता है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति हमारे परिवार में किसी भी बीमारी से ग्रसित होता है, 2, 4, 5 दिन किसी को बुखार आ जाए, किसी को सर्दी जुकाम हो जाए, या कोई भी और छोटी सी बीमारी हो जाए, तो कहीं ना कहीं शारीरिक तौर पर एक व्यक्ति पीड़ित होता है, लेकिन मानसिक तौर पर पूरा परिवार, पूरा घर ग्रसित हो जाता है। व्यक्ति का अच्छा बिजनेस व्यापार नहीं चलता, परिवार नहीं चलता, भोजन अच्छा नहीं लगता, खाना पीना, रहन सहन सब बिगड़ जाता है। अब विचार करें उन महानुभावों के बारे में, उन बच्चों के बारे में जिनके माता पिता के जो बच्चे होते हैं, जिनकी उम्र लगभग, किसी की उम्र 1.5 साल की है, किसी की उम्र 4 साल की है, किसी की उम्र 6 साल की है, किसी की उम्र 10 साल की है, और किसी की उम्र 25 साल की है। लेकिन वो एक जवान बच्चों को, जिन माता पिताओं की उम्र 55-60 वर्ष की होती है, वो अपने जवान बेटों को अपने तोक कर लेकर आते हैं, कंधों में या गोदियों में उठा कर लेकर आते हैं। तो आप विचार कर सकते हैं कि उन माता पिताओं की कितनी दुख दर्द पीड़ा बढ़ जाती होगी कि अपने जवान बेटों को, जो कहीं ना कहीं अपने दोनों कदमों पर खड़े हो सकते हैं और एक सहारा लेकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं, सफल हमारी और आपकी तरह अपनी दिव्यांगता को दूर करते हुए ऑपरेशन कराकर अपने बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन वही यौवन और युवा अवस्था में माता पिता के कंधों पर उठकर आते हैं, उनकी गोद में आते हैं, तो माता पिता की दुख दर्द पीड़ा और बढ़ जाती है। ऐसी एक कहानियां नहीं, अनेकों कहानियां आज भी नारायण सेवा संस्थान परिवार में आती है। तो संस्थान परिवार का तो उद्देश्य भी यही है और एक सुंदर संकल्प, एक लक्ष्य भी यही है कि पूरे विश्व से आए हुए दिव्यांग बच्चे, कोई भी उस दिव्यांगता से पीड़ित ना रहे, ग्रसित ना रहे, और हम सभी मिलकर इस धार्मिक यज्ञ में, पवित्र अनुष्ठान में एक एक दिव्यांग बच्चे को गोद लेने का सौभाग्य प्राप्त करें, ताकि उन दिव्यांग बच्चों के सपने साकार हो पाए, उनके माता पिता की दुख दर्द पीड़ा दूर हो पाए। देखिए, एक ऑपरेशन के लिए मात्र 5,000 रुपए का सहयोग कोई बड़ी राशि नहीं है। हम किसी भी महीने में, ऑकेजन में या किसी भी फेस्टिवल में कहीं भी जाते हैं, पार्टी करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, तो 1,50,000 रुपया यूं ही खर्च हो जाता है, जिसकी हमारे पास कोई गिनती नहीं होती, कोई लेखा जोखा नहीं होता कि 5-10,000 रुपया हमने कहाँ खर्च कर दिया। तो आप जो 5,000 रुपया खर्च करने वाले हैं, वो सिर्फ आपका खर्चा नहीं होगा, वो परमात्मा के चरणों की गोद और उनकी भक्ति आपको प्राप्त होगी, और समाज सेवियों की लिस्ट में आपका नाम आएगा, और परमात्मा की महती कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगी। और देखिए, जब भी कोई पुण्य लाभ करते हैं ना, उसका सीधा फल आपको ही प्राप्त होगा। उसका फल ना तो पड़ोसी को मिलेगा, ना किसी और को मिलेगा। तो सेवा गंगा से जो हम महानुभाव जुड़ रहे हैं, यदि इस कथा के माध्यम से हम नारायण सेवा संस्थान परिवार के अनेकों दिव्यांग बच्चों को गोद लेते हैं, तो उसका सीधा पुण्य फल हमारी गोद में जाता है और परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो आइए, पूज्य देवी जी की वाणी से आज कथा का प्रथम दिवस है और प्रभु भोलेनाथ अभी वृंदावन पहुंचने वाले हैं महाराज के दर्शन करने के लिए। तो आप घर बैठे वृंदावन जाकर प्रभु भोलेनाथ के साथ ब्रजभूमि, ब्रजधाम, ब्रज वसुंधरा में जाकर गोपियों के साथ महाराज कर रहे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन और उनकी कथाओं का श्रवण लाभ प्राप्त करें, और साथ ही साथ अपने धन का भी सदुपयोग करें। और नारायण सेवा संस्थान परिवार के सेवा नंबर पर आप दिल खोलकर, दिल को थोड़ा सा बड़ा करते हुए अपने दान और नाम की घोषणाएं करवा सकते हैं। तो आइए महाराज में प्रवेश करें। उससे पूर्व जिन दानदाता भामा साहू ने नारायण सेवा संस्थान परिवार के अनेकों बच्चों को गोद लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है और पुण्य लाभ अर्जित किया है, उन दानदाता